हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अर्लियर जो क्लास ली थी हमने डिस्कस किया था बेटा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंस। ये हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। क्लियर। आज हम लोग इस ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस लेंगे और हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ए। और ये किस बुक की है बेटा? देखो ये वाली किताब आप लोग परचेज कर लेना। JPH की बुक आती है, जयपुर पब्लिक हाउस की बुक है। उसके अंदर सारे यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस कवर करता है। राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उन सब में डिफरेंशियल इक्वेशन ये बुक कवर करती है, ठीक है ना। और भी बाहर भी जैसे MP UP जितने भी है वो सारे आपके ये बुक इन सभी सिलेबस को कवर करती है। तो हम लोग इस बुक को फॉलो करेंगे। जयपुर पब्लिक हाउस की बुक आती है, तो आप लोग ये बुक परचेज कर लें। हम इस बुक के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर बुक आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैं क्वेश्चन साथ में लिख रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो। ये बुक आती है बेटा, देखो ये मैंने आपके सामने लिखी है, ये वाली है आपके डिफरेंस इक्वेशन। जयपुर पब्लिक हाउस की बुक है, अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इस बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिए हैं। मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है, इस बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये डिफरेंस इक्वेशन जो मैंने आपके सामने जो दो डिफरेंस इक्वेशन लिखी है, इन दोनों का मुझे एक तो ऑर्डर बताना है, एक मुझे इनकी डिग्री बतानी है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पहले ये ले रहा हूँ बेटा, इसका मुझे ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। इस डिफरेंस इक्वेशन का मुझे ऑर्डर बताना है। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं बेटा? कोटि। तो इस डिफरेंस इक्वेशन ऑर्डर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? किसी भी डिफरेंस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो उसकी ऑर्डर होता है। तो देखो इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का कितना है? D2y है। कहता है सबसे बड़ा डेरिवेटिव, सबसे बड़ा अवकलज कौन सा है? D2y। इसका मतलब उसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। उसका हम लोग डिग्री लेते हैं। डिग्री का मतलब घात। उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कल हमने जब अर्लियर क्लास ली थी कि जो डिफरेंस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसके ऊपर जो पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव उसके ऊपर जो पावर है, उस पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये वाला है ना। इसके ऊपर जो पावर आ रही है, इसके ऊपर पावर कितनी है? 1। ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसके ऊपर पावर तो एक ही है ना। देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसका जो डिग्री कितनी हो गई? 1। यानी ये पहला क्वेश्चन आपका जो डिफरेंस इक्वेशन दे रखी थी, इसका हमने बड़े आराम से ऑर्डर निकाल दिया एंड डिग्री फाइंड कर ली। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस डिफरेंस इक्वेशन का हमने ऑर्डर निकाल दिया एंड डिग्री हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग दूसरा ले रहे हैं बेटा, दूसरी डिफरेंस इक्वेशन ले रहे हैं। इसमें भी हम लोग ऑर्डर बताएंगे एंड डिग्री बताएंगे। तो ध्यान देना इधर, इसका ऑर्डर और डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं। हाँ तो स्टूडेंट आप लोग देखिए बेटा, इधर ये हमारे सामने डिफरेंस इक्वेशन है। इसका मुझे एक तो ऑर्डर बताना है और एक मुझे इसकी डिग्री बतानी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस डिफरेंस इक्वेशन के अंदर जो आपका डिफरेंस इक्वेशन है, इसके अंदर ये डिफरेंस इक्वेशन के अंदर इंटीग्रल आ रहा है। देख सकते हो आप लोग क्या आ रहा है? इस डिफरेंस इक्वेशन के अंदर आपके इंटीग्रल आ रहा है। तो इस इंटीग्रल को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग इस इंटीग्रल को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन में इंटीग्रल वगैरह नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे? तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अपन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। पहले लिखेंगे क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंटीग्रल आ रहा है। किसी डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कब निकाल पाओगे? जब इंटीग्रल वगैरह सब नहीं आना चाहिए। पूरी डिफरेंस इक्वेशन एकदम फ्री होनी चाहिए। एक तो p/q पावर नहीं, फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, रेडिकल्स जो पावर है एल्जेब्रिक रेडिकल्स वो नहीं होना चाहिए ना। तो देखो इधर, तो ये अगर सपोज यहाँ पे इंटीग्रल नहीं होता, सपोज मान लिया अगर ये इंटीग्रल नहीं होता तो इसका ऑर्डर 2 हो जाता और डिग्री 1 हो जाती, क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ इंटीग्रल आ रहा है तो इस इंटीग्रल को पहले हटाओ। इंटीग्रल हटाने क्या करते हैं हम लोग? एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दे। इसका डिफरेंशियल करोगे D2y का डिफरेंस मतलब एक और डेरिवेटिव आगे बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
डी एक्स क्यूब, डी टू वाई का डिफरेंशियल क्या हो गया, एक ऑर्डर बढ़ गया, डी क्यूब हो गया। इसका क्या आया 5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। और इंटीग्रल का डिफरेंस करेंगे, इंटीग्रल साइड हट जाएगा और ये हो जाएगा y, और इसका एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ बेटा नमन समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना बेटा, तो ध्यान देना आप लोग। तो ये जो डिफरेंस इक्वेशन है, इस डिफरेंस इक्वेशन में आप देख सकते हो कहीं इंटीग्रल नहीं आ रहा, ये इंटीग्रल नहीं आ रहा है, और कहीं पे भी जो पावर है वो फ्रैक्शनल पावर नहीं आ रही है ना। तो हम इसका आराम से ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को हम लोग हिंदी में कोटि कहते हैं, यानी इसका ऑर्डर हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डी क्यूब, मतलब इसका कोटि 3 होगी, ऑर्डर 3 हो गया। एंड डिग्री, डिग्री को हम लोग कहते हैं घात, वो क्या हो जाएगा, इस हाईएस्ट के ऊपर पावर कितनी है, ये हाईएस्ट है, इसके ऊपर पावर तो बेटा एक ही है ना, इसके पावर कितनी है, इसके ऊपर 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई, यानी इस डिफरेंस इक्वेशन की ऑर्डर तो आपका 3 है एंड डिग्री इसकी 1 है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट बेटा ध्यान दीजिए हम लोग, अब हम लोग वही एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन है उन सबका क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो पहला फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मैं लिख रहा हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के मुझे ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो ध्यान देना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी आप लोग देख सकते हो इंटीग्रल आ रहा है, क्या आ रहा है। तो जब तक आप लोग ऑर्डर आप और डिग्री आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग इस इंटीग्रल का सिंबल हटा नहीं दो। तो इस इंटीग्रल का सिंबल हम लोग कैसे हटाएंगे, सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हटाएंगे, इंटीग्रल को हटाने के डिफरेंशियल करते हैं ना, इंटीग्रल को हटाने के क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो वही डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ। तो d2 का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, d क्यूब हो गया, क्लियर, प्लस 5 dy बाई डी एक्स का क्या हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप लोग देख सकते हो ये आपके सामने एक डिफरेंस इक्वेशन बन गई। इसका हमें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर का मतलब कोटि बतानी है, कोटि कितना होगा आप लोग, हाँ बेटा मुकेश क्या होगा इसका रिजल्ट, 3, यस। देखो इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। एंड डिग्री, घात, यानी डिग्री मतलब घात, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट के ऊपर पावर कितनी है बेटा, इसके ऊपर पावर तो 1 ही है ना। आप देखो हाईएस्ट ये है, इसके ऊपर जो पावर कितनी है 1 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर सकते हो। अब हम लोग उसके बाद सेकंड इसका लेते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, क्या दे रखा आपको, गिवन डिफरेंस इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। इस डिफरेंस इक्वेशन जो आपके सामने पड़ा है ये वाला, इसका भी मुझे ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो ध्यान देना, अभी आप इस डिफरेंस इक्वेशन को देखो, इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म्स हैं ये बेटा अपॉन में आ रही है, क्या आ रही है। तो पहले इसको पूरा डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। जब एलसीएम लेंगे हम इसका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का एलसीएम लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, प्लस क्या आया 4, डी वाई बाई डी एक्स इधर चला गया, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। इसको उधर ट्रांसफर कर दो, ये उधर चला गया, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने डिफरेंस इक्वेशन आ गई। अब ये देख लो, इस डिफरेंस इक्वेशन में ना तो कोई पावर p बाई क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शनल पावर नहीं है, और ना ही इस पर रेडिकल्स, एल्जेब्रिक रेडिकल्स है कोई, है ना। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर ऑर्डर क्या बनेगा, फिर इसका हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो इस पर डी वाई बाई डी एक्स है ना, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़ा अवकलज कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स से बड़ा कुछ है नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर तो इसका 1 हो गया। एंड डिग्री, और जो डी वाई बाई डी एक्स है, उच्चतम कोटि का जो अवकलज है डी वाई बाई डी एक्स, उसके पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। नोट कर लीजिए इसको भी बेटा, हमने ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व कर लिए। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट प्लीज़ बोर्ड की तरफ देखिए, हम लोग वही अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट ले रहे हैं। मैंने आपके सामने ये डिफरेंस इक्वेशन लिख दी, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री बतानी है, ऑर्डर बताना है। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले देखो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पावर p बाई क्यू आ रही है, क्या आ रही है, फ्रैक्शनल वाली पावर आ रही है, क्या आ रही है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिग्री कब डिफाइंड होगी, जब उस डिफरेंस इक्वेशन में फ्रैक्शनल वाली पावर नहीं आनी चाहिए। हमें उस फ्रैक्शनल वाली पावर को पहले हटाना है, रिमूव करना है। तो देखो कैसे हटाएंगे, यहाँ से 4/3 कैसे हट सकता है, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए, है ना। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ क्यूब कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो पावर 1/3 हट जाएगी, है ना। तो क्या लिखोगे, क्यूबिक बोथ दिस साइड। मतलब दोनों तरफ घन करने पर, क्या कह सकते हैं हिंदी में इसको, दोनों तरफ घन करने पर। घन का मतलब क्यूब कर रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, पावर कितनी है बेटा इसकी 4/3, और मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, इधर भी ये क्यूब कर दिया और इधर भी ये क्यूब कर दिया। ध्यान देना बेटा, इधर ये क्यूब कर दिया मैंने, दोनों तरफ पावर क्यूब कर दी, इधर भी क्यूब किया उधर भी क्यूब किया। यहाँ से तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। तो यहाँ क्या बच गया, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और पावर हो गई बेटा इसकी 4, कितनी हो गई 4। और यहाँ से क्या आएगा, एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। अब आप लोग इस डिफरेंस इक्वेशन को देख सकते हो, इस डिफरेंस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, इस डिफरेंस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है बेटा, d2 है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, इस डिफरेंस इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो आपका हो गया इसका 2। एंड डिग्री मतलब हाईएस्ट के ऊपर कितनी पावर है, हाईएस्ट देखना है। यूँ तो पावर 4 भी है, इसको नहीं देखना है, हाईएस्ट के ऊपर पावर कितना, हाईएस्ट के ऊपर पावर कितना है 3 है, मतलब इसकी डिग्री हो गई 3। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। हाँ तो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, इसी का ही 4th पार्ट। क्या क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वही मुझे वापस इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर बताना है एंड डिग्री बतानी है। नमन बेटा समझ में आ रहे हो, मुकेश तुम्हें भी आ रहा है, अजय इधर ध्यान दे बेटा, हाँ ध्यान देना इधर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर कितना हो गया इसका, इस डिफरेंस इक्वेशन में आप देख सकते हो, इसमें कोई पावर फ्रैक्शनल पावर नहीं, मतलब सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, आराम से डिग्री बता देंगे, ऑर्डर बता देंगे ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर है 2, सबसे बड़ा अवकलज d2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। उसके ऊपर पावर मतलब डिग्री, हाईएस्ट के ऊपर पावर तो 1 ही है ना, इसके ऊपर पावर कितनी है, ये 1 ही तो ही, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका 5th पार्ट। क्या कहता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
पावर 2/3 इज इक्वल टू P d2y/dx स्क्वायर। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, ये वाला। इसका भी मुझे ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है। तो आप देख सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है, p/q की फॉर्म में आ रही है ना। तो जब तक p/q रहेगा आप लोग डिग्री नहीं बता सकते ना। तो p/q को ये कैसे हटाएंगे, यहाँ से 2/3 को दोनों तरफ क्यूब कर देते, लिख दो वही सेम, क्यूबिक बोथ दी साइड, क्यूबिक बोथ दी साइड, मतलब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ अपन घन कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं। तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और ये आपकी पावर हो गई बेटा 2/3। ये दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, और इधर भी हमने क्यूब कर दिया, ये क्यूब कर दिया, ध्यान देना इधर। अब ये पावर 3 से 3 कैंसिल हो गई, क्लियर। 3 से 3 कैंसिल हो गया। मैं इसको आगे यहाँ से कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा इधर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और पावर हो गई इसकी 2 प्लस ये क्यूब किया दोनों तरफ, ध्यान देना। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे ना तो ये भी बेटा p³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p³, सॉरी ध्यान देना, p³ हो गया ये। तो ये हो जाएगा आपके पास p³ d2y/dx स्क्वायर की पावर क्यूब। अब हमें इसका ऑर्डर बताना है। इस डिफरेंस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, d2y, मतलब ऑर्डर तो 2 हो गया, डिग्री, और हाईएस्ट के ऊपर पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े आराम से क्वेश्चन हम इसको कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट, फर्स्ट का 6 पार्ट। क्या डिफरेंस इक्वेशन गिवन है आपको, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy/dx + 3 अपॉन dy/dx इज इक्वल टू y²। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमें इसका ऑर्डर डिग्री बताना। सेम क्वेश्चन देख लो, पहले इसका यहाँ पे देखो dy/dx अपॉन में आ रहा है ना। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा। तो इसका हमने एलसीएम लिया, तो ये हो गया x dy/dx का होल स्क्वायर + 3 इज इक्वल टू y²। x dy/dx का होल स्क्वायर + 3 इज इक्वल टू y² dy/dx। इस सबको इधर लिया हो, x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y² dy/dx + 3 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख सकते हो इस डिफरेंस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy/dx से बड़ा अवकलज है ही नहीं, यहाँ पे बड़ा डेरिवेटिव नहीं है, dy/dx सबसे बड़ा है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। और उसके ऊपर पावर बताओ बेटा ताकि डिग्री मिले। पावर कितनी है dy/dx के सबसे कितनी है, 2। तो इसका कितना हो गया, 2। डिग्री 1, ऑर्डर 1, डिग्री 2। नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम लोग इसका 7 पार्ट ले रहे हैं। 7 पार्ट, ध्यान देना इधर। 7 पार्ट क्या है इसका, गिवन डिफरेंस इक्वेशन क्या है इसकी, 7 पार्ट। ध्यान देना, x ये है बेटा d2y/dx स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू √1 + dy/dx। हमें इसका भी डिग्री एंड ऑर्डर बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी फ्रैक्शनल की पावर आ रही है। रूट का मतलब पावर 1/2 तो होता है, यहाँ पे क्या आया हुआ, अंडर रूट आया हुआ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी फ्रैक्शनल वाली पावर आ गई। तो सबसे पहले हमें इस फ्रैक्शनल वाली पावर को हटाना है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पावर को हटाने क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा,
ये स्क्वायर आ गया, इधर से रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो ये डिफरेंस इक्वेशन आ गई। इसको इधर ले आओ, d2 माइनस dy बाई dx एंड -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 ही है तो ऑर्डर 2 हो गया, और उसके ऊपर पावर कितनी, हाईएस्ट के ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री भी कितनी होगी इसकी 2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना इधर। हाँ तो स्टूडेंट इधर ध्यान दीजिए, हमने आपके सामने क्वेश्चन लिया इसका 8th पार्ट। क्वेश्चन क्या है, f(x, y) dmy अपॉन dxn xm dm और xm की होल पावर कितनी है बेटा p प्लस 5x, y एंड dm माइनस 1y dx की पावर m माइनस 1 की होल पावर है बेटा इसकी q प्लस सो डॉट 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 0 तक ये डिफरेंस इक्वेशन चल रही है। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। तो ध्यान देना इधर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है बेटा m, वो तो देखो ये m है, ये m माइनस 1 है, मतलब ये इससे कम है ना, तो सबसे बड़ा तो यही है ना। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर m हो गया, एंड डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट की पावर कितनी है p, तो डिग्री कितनी हो गई p, यानी इसकी ऑर्डर तो आपका m है और डिग्री इसकी p है। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 9th पार्ट, ताकि ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो जाए, है ना। ऑर्डर और डिग्री का जो है वो कंसेप्ट अपने पूर्व को समझ में आ गया, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है हमने उसके सॉल्व कर लिए। ये है अगला क्वेश्चन आपका 9th पार्ट, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, पावर कितनी है बेटा 3/2। अब ध्यान देना इधर, अभी मैंने जो बात बताई थी आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कब डिफाइंड होगी, जब पावर p/q की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। ऑर्डर तो आप इसका बता दोगे, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2 है, तो ऑर्डर तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा 2 है, लेकिन आप लोग इसकी डिग्री नहीं बता पाओगे। तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले इस पावर को हटाना है। तो आप लोग ही बताओ पावर 3/2 कब हट जाएगी, जब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो लिख दो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायर कर दिया और हमने इधर भी स्क्वायर किया। ध्यान देना स्टूडेंट, इधर मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो आप लोग। ये स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, और यहां से ये हट गया पावर, और ये होल स्क्वायर पावर कितनी हो गई बेटा 3। अब आप लोग इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हो। तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2 2 आ गई। डिग्री कितनी है बेटा, इसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा समझने के लिए। जैसे आपसे कोई कह दे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, और आपसे कह दे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। क्या कह दे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। तो ध्यान देना, ऑर्डर की बात करते हैं पहले। ऑर्डर तो आपको दिख रहा है, हाईएस्ट d2 है तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब बात कर रहे हैं डिग्री की, मतलब घात की। डिग्री मैंने आपको बताया था, डिग्री किसी भी डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री कब डिफाइंड होती है,
जब वो डिफरेंस इक्वेशन का पावर p बाई क्यू नहीं आना चाहिए, और dy बाई dx की जो टर्म्स होती है वो पूरा फ्री रहना चाहिए, किसी के पावर में नहीं आनी चाहिए, किसी के एंगल में नहीं आना चाहिए, किसी के पावर में नहीं, रूट पे नहीं आनी चाहिए, लॉग में नहीं आनी चाहिए ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो dy बाई dx है ये वाला, ये साइन के एंगल में आ रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे? डिग्री नॉट डिफाइंड। मतलब हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते हैं, हम केवल इसका ऑर्डर बता सकते हैं, डिग्री हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल और लिया मैंने इसको समझाने के लिए, ध्यान देना बेटा। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, आपके साथ क्वेश्चन डाल दिया। ये मैंने एक डिफरेंस इक्वेशन लिखी और मैंने कहा डिग्री बताओ, ऑर्डर बताओ। पहले बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है? 3 डिग्री। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं, हाईएस्ट के ऊपर पावर देख लेते हैं 3 और यहाँ पे क्या लिखते हैं? डिग्री में 3 लिख देते हैं। आप उस डिफरेंस इक्वेशन देख ही नहीं रहे हो। इस डिफरेंस इक्वेशन देखो, dy बाई dx जो है वो फ्री नहीं है। dy बाई dx की जो टर्म्स होती है, जो भी आपका डेरिवेटिव है, जैसे dy बाई dx है या d2y है, जो भी डेरिवेटिव है वो फ्री होना चाहिए, किसी के पावर में नहीं आना चाहिए, किसी के रूट में नहीं आना चाहिए, किसी के लॉग में नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये dy बाई dx जो है वो e की पावर में आया हुआ। क्या आया हुआ है? dy बाई dx e की पावर में। इसका मतलब इस डिफरेंस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, एक एल्जेब्रिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड का मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब हम इसकी डिग्री बता नहीं सकते, हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर बता सकते हैं, डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है ही नहीं इसकी डिग्री। तो बेटा आज जो हमने टॉपिक लिया था काफ़ी यूजफुल टॉपिक था, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको ये चैप्टर बड़े ढंग से समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिए इस चैप्टर को समझाने के लिए, और मैंने आपको ये बता दिया हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप भी वो बुक परचेज करके आप उसको साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। हम लोग ले रहे हैं JPH की बुक, जयपुर पब्लिक हाउस की बुक है, और ये बुक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब यूनिवर्सिटीज़ वाले इस बुक को फॉलो करते हैं, राजस्थान के अंदर भी और राजस्थान के बाहर भी, ठीक है ना। किसी के अंदर डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट ईयर में है, किसी के डिफरेंस इक्वेशन सेकेंड ईयर में होता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इस बुक को फॉलो करना है। जिस किसी के फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, कोई सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस बुक को फॉलो किए और हमने आज ये क्वेश्चंस किए हैं। तो आप लोग चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। आप लगातार मेरे साथ मेरे इस चैनल में बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स देवें और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें। ओके बेटा, वेलकम।